सभी लोगों को नमस्ते। आज टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जानने की वजह से हमको कैसा फायदा मिलता है, क्या फायदा मिलता है हमारा जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में कब क्या होगा, ये पहले समझ में आया तो हम थोड़ा प्रिकॉशन ले सकता है। अगर नेगेटिव होने वाला है, अगर एक दिन में पहले समझ में आया तो थोड़ा प्रिकॉशन ले सकता है। कुछ अच्छा होने वाला है, हम थोड़ा ज्यादा मेहनत करके ज्यादा फायदा उठाने के लिए मौका मिलता है। ठीक है ना? सो टाइमिंग ऑफ इवेंट इतना इफेक्टिवली हमारा लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। जो होने वाला है पहले समझ में आने के बाद हमारा लाइफ एकदम इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसको कैसा यूज करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर कोर केपी एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पता करने के लिए बहुत कुछ मेथड्स हैं। इसमें 7 to 8 मेथड्स मोर इफेक्टिव है। 7 to 8 मेथड्स, उसमें एक मेथड है आप सभी लोगों को जानता है, मेजॉरिटी पीपल को, मैथ, दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणदशा। इसको रीड करके आगे टाइम में क्या होता है हम आइडेंटिफाई कर सकता है। दूसरा है ईयरली प्रेडिक्शन। आप कौन सा दिन में जन्म ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 10 1965 में आप जन्म ले लिया था। अक्टूबर 10 1965 रात को 10 बजे को आप जन्म ले लिया था। सो ये साल में क्या होता है अगर जानना चाहिए तो ईयर का चार्ट बनना है। अक्टूबर 10 2021 रात को 10 बजे को सेम कहा जन्म ले लिया था, वहां टाइम लगा के एक चार्ट निकल दीजिए। समझ में आ रहा है? आप अक्टूबर 10 1965 रात को 10 बजे को जन्म ले लिया था दिल्ली में। अभी क्या करना है, डेट, मंथ, टाइम एज इट इज अप्लाई करना है। कौन सा ईयर में आप देख रहा है वो ईयर को रिप्लेस करना है, बर्थ ईयर से चार्ट इरेक्ट करना है। इरेक्ट किया तो एक चार्ट आएगा ना, इसको कहता है ईयरली चार्ट। ये ईयर चार्ट आप बर्थ चार्ट जैसा मान के ये ईयर चार्ट को वर्षफल कुंडली कहता है, कोर केपी एस्ट्रोलॉजी। ये वर्षफल चार्ट को बर्थ कुंडली जैसा मान के सेम फॉर्मूला अप्लाई करते चलो, वो साल का टोटल प्रेडिक्शन आपको आ जाएगा। 2 हो गया। और तीसरा क्या है, ईयर को छोड़ दीजिए, डेट सेम डेट, मंथ हटा दीजिए। कौन सा महीने में आप जन्म ले लिया वो मंथ हटा के कौन सा मंथ के लिए आप देख रहा है वो मंथ लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी सितंबर चल रहा है, सो आप अक्टूबर 10 1965, सो 10 ऐसा ही रख दीजिए। अक्टूबर हटा के अभी कौन सा महीने दिख रहा है, अगर आज चेक करना चाहिए तो सितंबर। 1965 का जगह में 2021 लगा दीजिए। बर्थ टाइम तो 6 मिनट, बर्थ प्लेस सेम, चार्ट डायरेक्ट कीजिए। जो चार्ट आता है इसका हिसाब से, थैंक यू सर, इसके हिसाब से मंथ प्रेडिक्शन आ जाएगा, एक्यूरेट डॉटेड प्रेडिक्शन आ जाएगा। 14 है मंथ का, ईयर का प्रेडिक्शन आ चुका है, एंटर लाइफ का प्रेडिक्शन आ चुका है, महीने का प्रेडिक्शन आ चुका है। अभी दिन का प्रेडिक्शन चाहिए, दिन का प्रेडिक्शन चाहिए। कैसा निकल सकता है कोई बोलेगा? चलो मैं शेयर करता हूं। आज चंद्रमा नेटल चार्ट नहीं है, ट्रांसिट में टुडे चंद्रमा कौन सा स्टार से
ट्रांसिट कर रहा है, आप कौन सा दिन का प्रिडिक्शन या कौन सा दिन का रिजल्ट देखना चाहता है, वो दिन, चंद्रमा या मून कौन सा स्टार में है, उसको पकड़ लीजिए। आपका नेटल चार्ट में ये स्टार का एट्रीब्यूट्स क्या है, सिग्निफिकेशन क्या है, वो पकड़ने के लिए कोशिश कीजिए, दिन का प्रिडिक्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्टूबर 10, 1965 रात को 10 बजे को जन्म ले लिया था, आप देख रहा है टुडे सितंबर 19, 2021 सितंबर 19 को देख रहा है। आप क्या करना है, आज चंद्रमा कौन सा स्टार में चल रहा है, राहु का स्टार में चल रहा है। व्हाट इज टुडे? टुडे इज राहु स्टार, शतभिषा नक्षत्र में राहु मून मूव कर रहा है। टुडे इज शतभिषा नक्षत्र, माने चंद्रमा एक्वेरियस साइन में राहु का स्टार में मूव हो रहा है, ट्रांसिट कर रहा है। सो राहु को पकड़ो। आपका कुंडली में राहु का बर्थ चार्ट में राहु का स्टार लॉर्ड कौन है, राहु का सब लॉर्ड कौन है, एज ए प्लैनेट राहु का एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब सिग्निफिकेशन क्या है, कौन सा नंबर दे रहा है, उनका स्टार लॉर्ड कौन है, उनका सिग्निफिकेशन क्या है, उनका सब लॉर्ड क्या है, उनका सिग्निफिकेशन क्या है। रीड कीजिए, इसी हिसाब से प्रेडिक्शन दीजिए। दिन का प्रेडिक्शन हो गया, हो गया। थैंक यू बाबा जी। कितना हो गया? 4 हो गया। पांचवा है, इनका प्रेडिक्शन तो हो चुका है। पांचवा क्या है, और माइन्यूट लेवल में जाके पिन पॉइंटेडली एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना है, तब क्या करना है, घंटे का so what is today's star? राहु। so राहु प्लैनेट, राहु स्टार लॉर्ड, राहु सब लॉर्ड ऐसा ले लिया तो हो गया था एक प्रेडिक्शन। अभी मून ट्रांसिट में टुडे कौन सा राशि में ट्रांसिट हो रहा है, कौन सा राशि में मूव हो रहा है, इसको पकड़ो। कौन सा टाइम का हिसाब से आप प्रेडिक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए सोच रहा है, कौन सा टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मून एक्वेरियस में मूव हो रहा है, राइट। एक्वेरियस माने 0 to 30 डिग्री तो रहेगा ना। आप कौन सा टाइम का बारे में प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखना चाहता है, वो टाइम में अप्रोक्सीमेटली मून कौन सा डिग्री में रहेगा ट्रांसिट में टुडे, ये डिग्री आपका बर्थ कुंडली में कौन सा हाउस होगा, वो हाउस का प्लैनेट कौन है, उनका स्टार लॉर्ड कौन है, उनका सब लॉर्ड कौन है, इसको रीड कीजिए, एकदम कोर प्रेडिक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? सर रिपीट कर लो जरा, नेट प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं। as फॉर एग्जाम्पल टुडे प्रेडिक्शन देखना चाहता है आपका खुद के बारे में। सो मून आप कौन सा टाइम का रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहता है, वो टाइम में टेंटेटिवली मून कौन सा राशि में है, मून कौन सा डिग्री में रहेगा वो राशि में, उसको पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियस में राइट नो 15 डिग्री में है। एक्वेरियस में 15 डिग्री आपका बर्थ कुंडली में कौन सा हाउस होगा,
अप्रोक्सीमेटली वो सेकंड हाउस हो गई या थर्ड हाउस हो गई या 7 नंबर हो गई या 6 नंबर, कौन सा भी एक हाउस तो होगा ना, उसको पकड़ लीजिए, वो हाउस का सबलॉट पकड़ लो, वो सबलॉट का सिग्निफिकेशन क्या है, वो सबलॉट का स्टार लॉट कौन है, वो सबलॉट का सबलॉट कौन है, सबलॉट का सिग्निफिकेशन, सबलॉट का स्टार लॉट, सबलॉट का सबलॉट सबलॉट लिख लीजिए, इसी हिसाब से प्रिडिक्शन करने की कोशिश कीजिए, आएगा ना। चलो और डेप्थ में जाने के लिए कोशिश करेंगे। हमको 10 बजे से 3 बजे के अंदर रिजल्ट चाहिए, सुबह 10 बजे से 3 बजे के अंदर रिजल्ट चाहिए। तब क्या करना है, तो मून तो मिनिमम 22 आवर्स, मैक्स 28 आवर्स तक रहेगा ना एक राशि में, सर एक स्टार में। सो आवरली प्रिडिक्शन चाहिए। तब क्या करेंगे, सुबह से शाम तक एसेंडेंट तो मूव होते रहेगा ना, एसेंडेंट तो मूव होते रहेगा ना, हर एसेंडेंट एक स्टार में घूमते रहेगा ना, हर एसेंडेंट हर हर जोड़ेक साइन में रहेगा। वो जोड़ेक साइन में मैक्सिमम 3 स्टार तो जरूर रहेगा। वो स्टार में कौन सा स्टार में घूम रहा है, आप कौन सा टाइम में प्रिडिक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो टाइम में एसेंडेंट कौन सा जोड़ेक साइन में है, उसमें कौन सा डिग्री में चल रहा है, वो आपका बर्थ चार्ट में, आपका बर्थ चार्ट में ये कौन सा हाउस होगा जो एसेंडेंट मूव हो रहा है, उसका सबप्लॉट पकड़ लीजिए, उसका स्टार लॉट, उसका सबप्लॉट, या और एक फार्मूला भी, आपका कौन सा टाइम में रिजल्ट चाहिए, कौन सा टाइम में प्रिडिक्शन चाहिए, वो टाइम को आइडेंटिफाई कीजिए। वो टाइम में आपका एसेंडेंट कौन सा स्टार में मूव हो रहा है, वो स्टार को पकड़ लीजिए। वो स्टार का लॉर्ड कोई ना कोई होगा, अगर शतभिषण तो राहु, पुनर्वसु तो जुपिटर, आश्लेष तो मेर्कुरी, स्वाति तो राहु, चित्ता तो मार्स, जानता ना आप। सो वो स्टार लॉर्ड को पकड़ लीजिए, वो स्टार लॉर्ड का सिग्निफिकेशंस, उनका स्टार लॉर्ड का स्टार लॉर्ड समझ में आ रहा है ना। टुडे इज चित्ता मान लो, टुडे राहु नक्षत्र चल रहा है, एक टाइम में एसेंडेंट इज इन विर्गो, विर्गो में तो चित्ता स्टार तो रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, चित्ता स्टार में आपका एसेंडेंट मूव हो रहा है, एसेंडेंट की डिग्री, ओके। सो चित्ता को इसका स्टार है मार्स, सो मार्स का सिग्निफिकेशन ले लो, मार्स इज ए प्लैनेट, मार्स का स्टार लॉर्ड रहेगा ना, उनका सिग्निफिकेशन भी ले लो, मार्स का सब लॉर्ड भी रहेगा ना, उनका सिग्निफिकेशन भी ले लो, प्रेडिक्शन निकलने की कोशिश करो, आएगा, ओवरले प्रेडिक्शन भी आएगा। अगर हमने करना चाहिए तो आवर का प्रेडिक्शन नहीं है, मिनट का नहीं है, सेकंड भी निकल सकता है, सेकंड नहीं निकल सकते, 4 सेकंड्स, 4 सेकंड का ड्यूरेशन में क्या होता है वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि सबसे प्लॉट एवरी 4 सेकंड्स में, 3 to 4 सेकंड्स में, यस 4 सेकंड्स में मूव होते रहता है। इज इट राइट बाबा जी? यस, यस सर। वेरी गुड। अभी तक मैंने कितना शेयर करने के लिए कोशिश किया, इसमें किसी को डाउट रहे तो हैंड राइट कीजिए, मैं उनका डाउट क्लैरिफाई करता हूं। अगर किसी को डाउट नहीं रहे तो हम प्रैक्टिकल में आगे जाएंगे। सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, जो मंथ वाला बोला था आपने, मंथ का प्रेडिक्शन बोला था आपने, वो नेट गया था, समझ में नहीं आया सर आवाज आपका, वो रिपीट कर दो।
ओके ओके, सो मंथ का प्रिडिक्शन, आप कौन सा, आपका बर्थ रैंक क्या है, डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं क्या? सर यस सर, 21 दिसंबर 1964। 25 दिसंबर 1964। 21 दिसंबर 1964। ओके, 21 दिसंबर 1964। एग्जाम्पल मानेंगे, एग्जाम्पल के लिए रात को 9 बजे को जन्म ले लिया था, 12, ठीक है, ऐसा मान लो एग्जाम्पल के लिए, ओके सर। एग्जाम्पल के लिए। सो ये बर्थ चार्ट निकलने की वजह से एंटायर लाइफ में क्या होता है इतना समझ में आ जाएगा। कौन सा ईयर क्या होता है, कब होता है, ये जानने के लिए मैप, दशा, भुक्ति, अंतरा, प्राणदशा, सूक्ष्म से ये चेक करने की वजह से आपको समझ में आता है, इतना तो समझ में आ चुका है। मंथ का प्रेडिक्शन देखना चाहिए तो आप 21 दिसंबर में जन्म ले लिया था ना, कौन सा मंथ का बारे में प्रेडिक्शन देखना चाहता है, वो मंथ आपका बर्थ मंथ का जगह में ऐड करना है। 21 अगर ये महीने में चेक करना चाहिए तो सितंबर, कौन सा ईयर में चेक करना है, 21 का ईयर में। सो 21 बर्थ डेट तो सेम ही है, मंथ तो आपका दिसंबर की जगह में दिस मंथ आ जाएगा, प्रेजेंट मंथ आएगा सितंबर, 1964 की जगह में 2021 आएगा। टाइम तो आपका बर्थ टाइम, जो टाइम में जन्म ले लिया वही टाइम ऐड करना है, बस ये आपका मंथली प्रेडिक्शन बन जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ चुका है, एक्सीलेंट। सर डे सेम रहेगा ना यहाँ पे, 25 है जैसे इनका, तो 25 ही रहेगा ना डे तो। मंथली प्रेडिक्शन करना चाहिए तो सेम ही रहेगा, थैंक खाली मंथ नंबर चेंज हो जाएगा और ईयर का नंबर भी चेंज होगा। शिवानी गौतम जी आप पूछ लीजिए कुछ क्वेश्चन रहे, अगर कोई डाउट रहे। सर बर्थ प्लेस भी सेम रहेगा, जहां बर्थ प्लेस सेम है, बर्थ प्लेस सेम है, क्लियर? सर हाँ जी, सर इस सॉरी मंथ में ईयर चेंज नहीं करेंगे ना, ईयर तो से ओके सॉरी ईयर चेंज हो जाएगा, फाइन। सर आपने प्रॉब्ली आप जब एग्जांपल देंगे तो वो समझ आ जाएगा। आपने जो वो मून का बोला कि मून कितनी डिग्री में चेंज हो रहा है, और वो जो मून है उसकी डिग्री आपके बर्थ चार्ट में कौन से हाउस में और वो पड़ती है, एंड और वो हाउस कौन से प्लैनेट को कोई बात सिग्निफाई नहीं, करता है। कोई बात नहीं है, आप एक काम करेंगे, आप एक हाँ, हाँ, इसमें और practically- असेंडेंट वाला में क्या डिफरेंस है वो नहीं समझ आया, लाइक वो कब कोई यूज बात करना और नहीं, असेंडेंट। प्रैक्टिकली हमको समझना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, सर जो ये हम डेली प्रेडिक्शन है जैसे आपने बताया हाँ मंथली जी, और ईयरली के लिए, वैसे हम डेली क्यों नहीं करते? अपना जो टाइम बर्थ है, जो बर्थ ऑफ टाइम है, प्लेस गिरा, हमने अगले दिन के लिए अपना प्रेडिक्शन कर दिया। वाई वी गो टू द मून, और जो आपका मेथड है मंथ का और ईयरली, और मैंने उसे अभी करके देखा, इट इज वेरी एक्यूरेट डेली प्रेडिक्शन में। मैंने आज ही का करके देखा है। मतलब कौन सा मेथड देखा, मैंने जो बोला था उसको देखा या बर्थ टाइम के हिसाब से देखा? नहीं, जो आप बर्थ टाइम के हिसाब से, लेकिन डेली का देखा मैंने जैसे हाँ, वो गलत है, कौन बोल रहा है? We मैं have so many options, देख लो अच्छी, लाल किताब भी काम करता है, जेमिनी भी काम करता है, केपी भी काम करता है, नाडी भी काम करता है, न्यूमरोलॉजी भी काम करता है। अगर ये काम करे तो इतना ज्यादा सीखने की क्या जरूरत है भाई, ऐसा बोले तो मैं क्या बताऊं? हमको प्रिडिक्शन लेने के लिए या एक कंक्लूड को आने के लिए इतना ज्यादा मेथड रहे तो हमको उतना क्लैरिटी आ जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस से हम आगे जाने के लिए मौका रहेगा। एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट आपको बचपन में इतना पढ़ लिया था, पूरा समझ में आ चुका है, फिर हर दिन हर साल नया किताब क्यों परचेज करता है? अपडेटेड रहने के लिए ना, जी जी इतना किताब आपका पीछे क्यों रखता है? अपडेटेड रहने के लिए ना। जी सो इस आपका बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ टाइम, बर्थ टाइम पूरा मिला के आप एक चार्ट क्रिएट करेगा। जी वो चार्ट से महादशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा ये यूज करके जो डे प्रेडिक्शन है, डे प्रेडिक्शन भी निकल सकता है, आवर प्रेडिक्शन भी निकल सकता है, अगर चाहिए तो सेकंड का प्रेडिक्शन भी निकल सकता है।
Certainly. कौन मना कर रहा है? वो जरूर आएगा। हमने तो जो आपका वो है उसको एक्सपेंड किया, जो आपने तरीका बताया ईयरली मंथली, मैंने उसको एक्सपेंड करते हुए डेली का भी देखा है कि मैंने केवल टाइम भर दिया। यस्टरडे मेरा जैसे बर्थ टाइम है रात्रि 11:10, तो मैंने कल 18 सितंबर का भरा 11:10 का, और आज के दिन का देखा, तो जो दिन आज पूरा बीत चुका है मैंने उसके हिसाब से देखा अपने प्रोफेशन में। इट्स वेरी एक्यूरेट एक्यूरेट कहा जाएगा। वी हैव सो मच मेथड्स, सर। इसमें कौन सा मेथड एक्यूरेटली काम कर रहा है ये इंपॉर्टेंट। सर अगर एक्यूरेटली काम नहीं करे तो मैं क्यों बोलूंगा? सर सर्टेनली सर, थैंक्स सर, मैंने उसको केवल एक्सपेंड किया है सर। जी। थैंक यू सर। सो आप बर्थडे के हिसाब से देख लिया था। यस मैं जो मेथड यूज किया था, जो मेथड ने आपको बोला था शेयर करने की कोशिश किया था, वो मेथड यूज किया नहीं किया? सर किया, किया था ना? ये कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल परफेक्ट सर। बस प्रूव्ड। क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। चेक भी किया था एक प्रोफेशनल एडवोकेट एंड एस्ट्रोलॉजर, और कंफर्म भी किया था। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर कंफर्म किया तो हम मानना है, अगर एडवोकेट किया तो जो एस्ट्रोलॉजर वो भी कंफर्म किया तो ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा, ऑथेंटिकेटिवली मिल जाएगा कंफर्मेशन हमको। बस थैंक यू जी नागेश अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल चार्ट में अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल चार्ट, राइट। ये है डेट ऑफ बर्थ, लिख लीजिए 28 अक्टूबर 1981, रात में 20:26:54। अच्छा, चार्ट आपका नॉर्थ इंडिया में चाहिए, अभी बना के देंगे। ये है सो मून कौन सा स्टार में है आज? मून कौन सा स्टार में है? राहु का स्टार में है। ओके, मून इज इन राहु स्टार, इतना ही लीजिए आप। ओके, फॉर्मूला क्या है? हमने एक किया था ना, मून कौन सा स्टार में है वो लेना है, राहु। सो राहु स्टार में है, ट्रांसिट में मून इज इन राहु स्टार। अभी बर्थ चार्ट पर जाएंगे। सो राहु, राहु कौन सा स्टार में है? जुपिटर का स्टार में है, और राहु का सब लॉर्ड में है। अभी लिख लीजिए आप, टुडे मून इज इन राहु स्टार, राहु इज इन जुपिटर स्टार, एंड राहु का सब लॉर्ड। सो राहु का सिग्निफिकेशंस 2, 3, 5, राहु का स्टार लॉर्ड जुपिटर, सिग्निफिकेशंस 5, 8, 11, राहु का सब लॉर्ड अगेन राहु 2, 3, 5। ओके, 18 प्लैनेट है, अनटेंड प्लैनेट है, सारी बात में देखिए। सबसे पहले क्या देखना है, राहु कौन सा हाउस में ऑक्युपेंट है, ये लेना है। सो राहु कौन सा हाउस में ऑक्युपेंट है? सेकंड हाउस। ओके, जुपिटर कौन सा हाउस में ऑक्युपेंट है? 5th हाउस में। सो टुडे इनको कौन सा रिजल्ट आएगा? 2 and 5 रिजल्ट आएगा, 2 and 5 का रिजल्ट आएगा। व्हाट इज 2, व्हाट इज 5?
आपको समझ में आ चुका है। सो फैमिली से मिलके, टू इज ए फैमिली से मिलके एंटरटेन किया तो उनको पैसे खूब आएगा, या किसी को खुद का पैसा बचाने के लिए सॉल्यूशन दे दिया तो, किसी को पैसे बचाने के लिए सॉल्यूशन दे दिया तो इनको खूब पैसा आएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? खाली ऑक्युपेंट को ही लेंगे हम, बाद में इतना सिग्निफिकेशन से उसको बाद में रीड करेंगे। इतना क्लियर है? किसी को डाउट है इतना तक? किसी को डाउट रहे तो पूछना। किसी को डाउट है? नहीं है। ओके, मैं आगे चल सकता हूं? ओके, रजिता जी कुछ पूछने के लिए सोच रहा है आप? जी बताइए। सर यहाँ पे राहु इज एनएल एंड सबलॉर्ड, तो यहाँ पे हम किसका सिग्निफिकेशन लिए हैं नेटल चार्ट में? अगर जुपिटर और सैटर्न होता, जुपिटर एनएल होता और सैटर्न सबलॉर्ड होता, तो विच वन विल टेक इन द नेटल चार्ट? आप थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश कीजिए, आपको सारी समझ में आ जाएगा। सबलॉर्ड, आई थिंक सो, सबलॉर्ड। टुडे मून इज इन राहु स्टार, इसलिए राहु ले लिया था। अगर कोई मेरे को यस्टरडे कॉल किया, जी मेरे को यस्टरडे कैसा रहेगा, तब मैं क्या लेता हूं? I got it, sir. Because it is a day's chart, so we have to see the nakshatra lord. Yes. Yes. अगर कल पूछा तो जुपिटर ले लेता हूं। जुपिटर यहाँ आके जुपिटर का स्टार कौन सा है, दशा ब्लड क्या है। 2 दिन का बाद कोई पूछा तो वो डे में कौन सा स्टार है, वो स्टार को लेता हूं। स्टार का लॉर्ड कौन है, उनके हिसाब से आगे जाता। क्लियर? राइट। हंसिका जी। सर राहु मून की राशि में है, क्योंकि राहु की खुद की राशि नहीं है, तो क्या हम मून की भी इफेक्ट लेंगे इसमें? राहु मून का राशि में है, राशि में है, 4th राशि में है, कैंसर में है, तो क्या हम मून का भी इफेक्ट लेंगे इसमें? हाँ जरूर ले सकता है। वो थोड़ा डीप लेवल है, हम ऊपर आउटर टू आउटर बेसिक लेवल में हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक चीज आपको समझ में आया? यस। कितना डेप्थ भी जा सकता है। एक्चुअली राहु इंडिविजुअल हाउस नहीं है, सो कौन सा हाउस में रहेगा उनका लॉर्ड का भी हम ले सकता है। सो मून, जुपिटर ये भी ले सकता है। इतना ले लिया तो कंफ्यूज होगा ना कुछ लोग, जो नया है, इसलिए मैं राहु को ही ले लिया था। ओके जी, तो जब हम मून को लेते हैं उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड भी लेंगे सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं लेंगे। पूरा स्क्रिप्ट लेना है। हाँ, केतु को भी ऐसे ही करना है। वेरी गुड। और कोई है? राइट। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? ये राहु, मून इज इन राहु स्टार, सो राहु किसी हाउस को सबलॉर्ड बन गया था क्या? किसी हाउस को सबलॉर्ड बन गया था, ये देखना है। राहु किसी हाउस को सबलॉर्ड बन गया। 1 and 7 को राहु इज सबलॉर्ड। मून कौन सा स्टार में है, वो स्टार लॉर्ड राहु है। वो राहु 1 and 7 को सिग्निफाई कर रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे? 2, 5 के साथ 1 and 7 भी फाइनल रिजल्ट में ले लेंगे। 1 and 7 भी फाइनल रिजल्ट में ले लेंगे। लेके प्रेडिक्शन करना है। तब कैसा करना है? ये किसी को पैसे बचाने के लिए सॉल्यूशन दिएगा, इसी हिसाब से इनको पैसा भी आएगा। पैसे कैसा आएगा? 7, 1 तो सपोर्टेड है, सो 7 कॉन्स्टेंटली आएगा। एक्चुअली इनको सुबह से बहुत बिजी है। कितना बिजी है?
लास्ट 4-5 डेज में इतना बिजी कभी भी नहीं, उतना बिजी में है ये। इतना डिस्कशन चल रहा है, खाली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी रिलेटेड डिस्कशन ही चल रहा है, किसी के करियर का, किसी का एजुकेशन का, किसी के हेल्थ का। सो इनर एसेंस तो मनी का ही चलता है। समझ में आ रहा है? ये है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताइए। सर आपने कस्पल में राहु 1 और 7 लिया, अनटेनेंटेड है इसलिए लिया, अनटेनेंटेड है इसलिए लिया है? ना ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, टुडेज मून इज इन राहु स्टार। यस सर। इसलिए मैंने क्या किया था, फर्स्ट लेवल में राहु ले लिया था, उनका स्टार लॉर्ड, उनका सब लॉर्ड लेके ये सिग्निफिकेशंस पढ़ने के लिए कोशिश किया था। ये Yes, फर्स्ट sir. लेवल हो गया था। सेकंड लेवल क्या है, मून इज राहु स्टार ना, हाँ इनका बर्थ कुंडली में राहु किसी हाउस को सबलॉर्ड बन रहा है क्या, ये देखना है। यस सर। हाँ फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है और सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड है। यस सर। और ये दोनों को निकल के फाइनल रिजल्ट में ऐड करना है। स्टार Sir. लेवल में ऐड नहीं करना है, फाइनल रिजल्ट में सबलॉर्ड लेवल में ऐड करना है 107। अच्छा, राहु सबलॉर्ड है इसलिए लिया क्या सर आपने? यस। थैंक यू चलो सर। मैं कल का प्रेडिक्शन देखना चाहता हूं इनका। कल क्या हाँ। होता है, जुपिटर होगा जुपिटर नेचुरली, होता है सर। नेचुरल जुपिटर होगा। सो Yes. कल इनका प्रेडिक्शन कैसा रहेगा? कल मून इज इन जुपिटर स्टार, यस सर। और जुपिटर कौन सा, इनका नेटल चार्ट में जुपिटर कौन सा स्टार में है? मार्स का स्टार में है। जुपिटर का सब लॉर्ड मेर्कुरी है। यस सर। ओके, सो जुपिटर 5-8-12 है, मार्स 3-7-12 है, मेर्कुरी 2-5 है। ऑक्यूपेंट 2-5 कहां है? जुपिटर इज इन 5th हाउस, मार्स इज इन 3rd हाउस, मेर्कुरी इज इन 5th हाउस। सो 5-3-5 ऑक्यूपेंटेड है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, कल ये बंदा किसी को लाइफ में बैलेंस लेके आने के लिए एक सॉल्यूशन देने के लिए शुरुआत करेगा। वो सॉल्यूशन देने के समय में ऑथेंटिकेटिवली, कॉन्फिडेंटली उनसे कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन क्या ले रहा हूं? 3 कम्युनिकेशन क्यों ले रहा हूं? 3 कम्युनिकेशन करेगा, उनको हिम्मत बढ़ेगा, फाइनली इनको क्या करेगा? सॉल्यूशन दिएगा, 5 सॉल्यूशन दिएगा। समझ में आ रहा है? कल इन्होंने क्या करेगा, किसी का लाइफ में जो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस को बैलेंस में लेके आने के लिए उनसे कम्युनिकेशन करके उनको सॉल्यूशन दिएगा, सॉल्यूशन देने का काम करेगा। सर हम इससे ये भी कह ये सकते है, हैं कि कल ये बहुत मौज मस्ती में रहेगा। एक एस्ट्रोलॉजर को क्या चाहिए, इनका प्रेडिक्शन सही हुआ तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? अपना पेशेंट को ठीक होना चाहिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। आपने जो बताया उस टाइम जो थोड़ा नेट गया था तो कुछ समझ में आया सर, तो नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा मेरा। सॉरी सर। इट्स ओके जी। सर रिपीट करो। ओके, मैं इसका ये नेटिव का कल प्रेडिक्शन लेना चाहता हूं, कल का प्रेडिक्शन। सो प्रोबेबली कल कौन सा स्टार में मून रहेगा? जुपिटर का स्टार में रहेगा, राइट? सो जुपिटर का स्टार में कल मून रहेगा, इसलिए हम जुपिटर लेंगे इनका नेटल चार्ट में। जुपिटर कौन सा स्टार में है वो ले लेंगे, जुपिटर कौन सा सबलॉर्ड में है वो भी ले लेंगे, सारे सिचुएशन हम लिखेंगे। लिखने के बाद प्लैनेट ऑक्यूपेंट कहां है, उनका स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंट कहां है, उनका सबलॉर्ड ऑक्यूपेंट कहां है वो भी लिखेंगे। यहां प्लैनेट लेवल में ऑक्यूपेंट 5th हाउस है, स्टार लेवल में 3rd हाउस है, सबलॉर्ड लेवल में 5th हाउस में ऑक्यूपेंट है। सो इसलिए ये बंदा कल क्या करेगा, किसी के लाइफ को बैलेंस में लेके आने के लिए उनसे बहुत मेहनत करके कम्युनिकेशन करेगा, फाइनली उनको बेस्ट सॉल्यूशन देगा। क्योंकि 5J
solution. 3 is a communication. यस सर, हो गया? ये यस सर. ये फर्स्ट लेवल हो गया. और इसके सर साथ इसमें अभी हाँ लेट मी कंप्लीट. इसके साथ फाइनल रिजल्ट क्या है? 5 इज अ सॉल्यूशन या मौज मस्ती. ओके, सो फाइनली इसके साथ और क्या होने के लिए पॉसिबल है, हम इतना लेना है. व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर किसी का स्टार लॉर्ड बन गया, सब लॉर्ड बन गया. इनका कुंडली में जुपिटर किसी हाउसेस को सब लॉर्ड बन गया. हाँ बन गया. 2 and 8 को सब लॉर्ड बन चुका है. 2 and 8 को सब लॉर्ड बन चुका है. इसलिए हम क्या करना है, यहाँ फाइनल रिजल्ट में 5th के साथ 5 क्यों ले रहा हूं, 2nd क्यों नहीं ले रहा हूं, यहाँ मेरकुरी ऑक्युपाइड इन 5th हाउस ओनली, इसलिए 5th हाउस ले लेंगे. ये 5th हाउस से साथ जुपिटर सबलॉर्ड ऑफ 2 and 8b, सो 2, 5, 8 सिग्निफाई करेगा फाइनली. सो मतलब ये कल किसी को अपना लाइफ में बैलेंस लेके आने के लिए बहुत मेहनत करके कम्युनिकेशन करेगा, उनको हिम्मत बढ़ने के लिए करेगा, फाइनली उनको सॉल्यूशन दे देगा. इसका कारण से इन जो एक्सपेक्ट किया वो करने की वजह से इनको मौज मस्ती मिलेगा, मतलब मन खुशी होगा. 5th मन खुशी होगा. इसके साथ 2, 5, 8 क्योंकि फाइनल रिजल्ट में 5 सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर क्या है, 2 and 8b. सो ऑल ऑफ सडन 8 इज ऑल ऑफ सडन, 2 इज द मनी. ऑल ऑफ सडन खूब पैसा आएगा. खूब क्यों है? जुपिटर ज्यादा, वो भी यहाँ मेरकुरी भी है फाइनल रिजल्ट में. सो एक तरह का नहीं है, मल्टीपल वे से इनको पैसा आने के लिए पॉसिबल है. एक्चुअली एज पर शेड्यूल कल इनको 2 वीआईपी मेंबर से कंसल्टेशन है, 2 वीआईपी पीपल से कंसल्टेशन है. वो टास्क बहुत क्रिटिकल टास्क है. अगर वो हुआ ना, उनको सॉल्यूशन दे दिया था ना, यू कांट एक्सपेक्ट कितना रिटर्न मिलेगा. ये है. सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जुपिटर का सब लॉर्ड मरकुरी है, मरकुरी को लेना नहीं ना सर कस्पल में? सर जुपिटर का सब लॉर्ड मेरकुरी है. हाँ, उसको लेना नहीं ना कस्पल में? कस्पल हम देख लीजिए, मून कौन सा स्टार में है उतना ही देखने गए, उतना ही देखना है, थैंक और यू इससे सर. आगे जाने की जरूरत नहीं है. ओके, थैंक यू सर. जस्ट फॉलो करने के लिए कोशिश किया. आपको सब कुछ जानता है, फिर भी आपका नेट आगे पीछे चल रहा है, अपडाउन चल रहा है, इसलिए बार बार पूछने के लिए आपको सिचुएशन क्रिएट हो रहा है. मैं इतना समझ सकता हूँ. राइट. सो इतना समझ में आ चुका है आप सभी लोगों को? बाबा जी. हाँ यस सर. आपका 21st दिसंबर दिसंबर 1964. 1964 ओके. दोपहर 12:37 12:37:00. कौन सा स्टेट है सर? 17 स्टेट सर, स्टेट महाराष्ट्र. स्टेट ये सातारा. SAT ये आ रही है. हाँ राइट सर. राइट सर. एसिडेंट आपका पाइसेस है क्या? यस सर. ओके. चार्ट दिख रहा है आपका? चार्ट नहीं सर दिख रहा. ओके. शेयर कीजिए सर. हाँ अभी शेयर करता हूँ, एक बार चेक कीजिए सर. ये आपका चार्ट है? दिख रहा नहीं है स्क्रीन, अभी दिखने के बाद बताता हूँ सर. अभी भी दिख रहा नहीं है? हाँ दिखा सर, करेक्ट है सर. ये करेक्ट है ना? यस सर, वेरी करेक्ट. वेरी गुड. अभी राइट नाउ मून कौन सा स्टार में है? राहु स्टार में है. ओके. सो sir. आपका कुंडली में राहु का सिग्निफिकेशन क्या है? थर्ड हाउस. और राहु इज इन मार्स स्टार, राहु इज इन सैटर्न सब लॉर्ड. यस सर. राहु इज इन मार्स स्टार एंड सैटर्न का सब लॉर्ड है राहु का.
ओके, Yes, sir. सो राहु का सिग्निफिकेशन क्या है? 3 and 8. Yes, sir. स्टार लॉर्ड का सिग्निफिकेशन 2, 6, 9. Yes, sir. सब लॉर्ड का सिग्निफिकेशन 11 and 12. Yes, sir. अभी हम ऑक्युपेंट को ले लेंगे। सो राहु 3 में है या 8 में है? 3 में है सर। 3 में है, 3 को लिख लीजिए। मास कहाँ है? 2, 6, 9 में? 6 में। 6 में है। सो यहाँ क्या आएगा? 3 and 6. यस सर। हाँ, और सैटर्न कहाँ है? 12 में है सर। 12 में है। 3, 6, 12 आ गया। सो ये बंदा आज क्या करता है दोपहर के बाद, क्योंकि राहु स्टार कब से शुरुआत हो गया? लगभग दोपहर से था। और Yes. कल ले लिया, उस तक रहेगा मैक्स। सो 3 इन द सेंस क्या है? कम्युनिकेशन। सो अपना परिवार से या पैसे के बारे में कम्युनिकेशन करते हुए 6 क्या Service. होता है? सर्विस हो या जो एक्सपेक्ट करेगा कंपटीशन या कुछ चीज, यार ये तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ किसी चीज के बारे में मानेगा, कुछ चीज में इन्वॉल्व होके फाइनली क्या होता है? 12 लॉस। जितना एक्सपेक्ट किया उतना तो नहीं हुआ यार, तो मेहनत तो किया था, ऐसा फील तो आएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। ऐसा ही हुआ सर आज गाड़ी के लिए पैसा गया दुरुस्त करने के लिए, व्हीकल थर्ड हाउस आया सर। सो थर्ड इज ए कम्युनिकेशन, थर्ड इज ए स्मॉल जर्नी, लोकल जर्नी, और किसी Yes, sir. सर्विस, 6 इज ए सर्विस, 12 इज Service. एक्सपेंडिचर। यस सर। और कहाँ एक्सपेंडिचर है? अपना फैमिली के बारे में एक्सपेंडिचर है, जर्नी के बारे में एक्सपेंडिचर है। आज पूरा दिन गैरेज में गया सर। यस सो एक्सपेंडिचर हो गया। यस सर। फाइनली जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं हुआ? हुआ सर, काम Yes. हुआ। Communication, 3 is a local journey, 3 is a competition, या 3 is a service या repair, little bit sickness, ये भी आएगा ना। तो लीजिए फाइनली एक्सपेंडिचर या जो एक्सपेक्ट करेगा वो फुलफिल नहीं होता है, यस सर। तो थोड़ा नाराज, ऐसा ही हो गया ना। हाँ सर, ऐसा ही हुआ। सो फाइनल रिजल्ट क्या है? 12 एक्सपेंडिचर होता है या जो एक्सपेक्ट करेगा वो फुलफिल नहीं होता, इसलिए थोड़ा नाराज में होता है लिटिल बिट। ओके, अभी हम कस्पल लॉर्ड लिया तो क्या चीज? राहु का कस्पल लिया तो कस्पल में राहु कहाँ है देखा तो आ रहा हूं, एक मिनट टाइम दीजिए। ओके, अभी राहु किसी का सबलॉर्ड बन गया नहीं है ये देखना है। यहाँ बन गया 4, 5 और 10, 4, 5, 10 बन गया। गाड़ी का आया सर। Yes, इसलिए गाड़ी का रिपेयर करवाया। 4 इज ए गाड़ी। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। 4, 5, 10 आ गया। सो 4, 5, 10 क्यों आ गया? यहां देख लीजिए। 4 इज फाइनल रिजल्ट क्या है? 4 इज ए गाड़ी, 5 उसको रिपेयर, 10 सो वो गाड़ी रेगुलर यूज करता है अपना करियर के लिए, अपना प्रोफेशन के लिए। यस सर। खाली घर में अपना अपना काम करने के लिए नहीं है, प्रोफेशनल यूज करता है वो गाड़ी। प्रोफेशनली यूज करता हूँ। यस, इसलिए 4 and 10 भी आ गए था, उसको ठीक करने के लिए कोशिश किया 5, 12 क्या है? एक्सपेंडिचर। अगर हम सबलॉर्ड नहीं ले लिया तो यह गाड़ी का नहीं आता है, इसलिए मैंने कहा कि कस्पल सबलॉर्ड ले लो सर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा फॉर्म में सबलॉर्ड भी लेना ही है, पहले जैसे डिस्कस किया था। यस सर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट क्वेश्चन है सर, ये परफेक्ट ये है सर सॉल्यूशन उसका। यस, ओके, आप एग्जांपल है सर, परफेक्ट एग्जांपल। वेरी गुड। सो आप मून कौन सा स्टार में घूम रहा है, वो स्टार उनका स्टार लॉर्ड, उनका सब लॉर्ड लेने की वजह से एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं आता है। मून कौन सा स्टार में घूम रहा है, ट्रांसिट हो रहा है, वो स्टार लॉर्ड किसी हाउसेस को सब लॉर्ड बन गया था, वो भी चेक करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर सब लॉर्ड। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। इस एग्जांपल। वेरी गुड। थैंक यू सर। वेरी गुड। और किसी का होरोस्कोप चेक करेंगे हम।
सर मेरा कीजिए सर। कौन है? हंशिका। हंसिता जी, ओके राइट। हंसिका जी, आपका बर्थडे बताइए। 9/1/1980। 9, 1 एक मिनट जी, 1980। तो जनवरी 9, हाँ सर, जनवरी 9, 1980। 80। 80, जनवरी 9 and 1980। टाइम जी? 4:40 AM। अच्छा, 4:40 AM। यस। कौन सा स्टेट में जन्म ले लिया आप? बैंगलोर, कर्नाटका। बैंगलोर, कर्नाटका। राइट। स्क्रीन शेयर हो चुका है आपको? नॉट येट सर। हाँ, अभी देखिए। यस सर, सही है। और कल फिल्म में एकदम टॉप लेवल में पहुंचने वाला है, थैंक यू सर। बहुत टॉप लेवल में पहुंचने वाला है विदाउट डाउट। ओके, मेरा एम वही है सर। 2 साल से सीख रही हूँ और मेरा एम अभी वही है कि मुझे एकदम जरूर होगा जी, विदाउट डाउट आप टॉप लेवल में पहुंचेगा। आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, अच्छा गुरुजी को ढूंढना है बस। सोसाइटी में तो बहुत कुछ है, चॉइस इज योर्स ओनली, राइट। सो आज मून कौन सा स्टार में है? राहु स्टार में है। ओके, सो राहु ले लेंगे। राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु। और राहु का सब लॉर्ड कौन है? फिर राहु। सो यहाँ राहु और केतु बहुत कुछ कॉम्बिनेशन दे रहा है, बहुत कुछ सिग्निफिकेशन दे रहा है। हम पूरा नहीं ले लेंगे, हाँ पूरा लेना है। टुडे हम सिंपली जाएंगे आगे। सो राहु कौन सा हाउस में है? 9th हाउस में। और केतु नेचुरली 3rd हाउस में रहेगा। सो सिंपली बात क्या है, आप आज कुछ नया सब्जेक्ट या थोड़ा 9 क्या है? हायर नॉलेज, फॉर्चून या हायर नॉलेज, ये सीखने के लिए इमोशनली कनेक्ट होकर इन्वॉल्व होगा। इसके बारे में क्या करता है? इन डेप्थ क्वेश्चन भी कम्युनिकेट करेगा। 3 इज ए कम्युनिकेशन। सो हायर नॉलेज के हिसाब से आप कम्युनिकेशन करेगा, ये एक है, क्योंकि 9 इज ए हायर नॉलेज, 3 इज ए कम्युनिकेशन। इसका वजह से आपको फाइनली क्या होता है? फिर 9 मिलता है, हायर नॉलेज मिल जाएगा, एक कॉम्बिनेशन। और इसके साथ 9 and 3, सो किसी डिस्टेंस पीपुल से 9 इज ए डिस्टेंस पीपुल से, 3 इज ए कम्युनिकेशन भी करेगा। कौन सा रूप में करेगा? ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? ये सिंपली मेथड है। हम सेकंड लेवल को पहुंचेंगे। यहां राहु किसी हाउस का सबलॉर्ड बन रहा है 1, 3, 7, 9। 1, 3 लिख लीजिए, 1, 3, 7 and 9। सो 1, 3, 7, 9 बनने का वजह से क्या होता है? यहाँ फाइनल क्या है? 9 है। 1, 3, 5, 9। और एक बार चेक करेंगे, 1, 3, 7 भी लेना है। 1, 3, 1379। यस, मैंने भूल गया था। 1, 3, 7 9। सो 7 तो ऑलरेडी आ चुका है। 1, 3, 7
सो 9 के साथ 1 खुद, 3 अगेन कम्युनिकेशन, या हिम्मत बढ़ जाएगा। इसे कम्युनिकेशन वजह से खुद को 3 हिम्मत बढ़ जाएगा। 7 कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट होगा। सो मतलब आज कोई डिस्टेंस पीपल से स्पिरिचुअल रिलेटेड सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए कोशिश करेगा, या कोई डिस्टेंस पीपल से इमोशनली कनेक्ट होकर बात करने के लिए कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? वो Yes, एक बार sir. नहीं है, बार बार करने की कोशिश, मोर देन 2 टाइम्स या मोर देन 1 टाइम्स, क्योंकि 7 इज ए मल्टीपल, 7 इज ए कांस्टेंट। Yes, sir. समझ में आ रहा है? सो आज का फाइनल day रिजल्ट क्या है? मेरा- जी बताइए। यस सर, आज का दिन मेरा बहुत ही इमोशनल था सर। इट वाज नॉट वेरी इमोशनल, नाइस, यस। वेरी इमोशनल। ऑलमोस्ट मैं बहुत रोई थी आज। सो आई वांट टुमारो टू बी बेटर। सो यहाँ क्या होता है, किसी डिस्टेंस पीपल से इमोशनली कनेक्ट होके कम्युनिकेशन करेगा, करने की वजह से खुद को थोड़ा हिम्मत बढ़ जाएगा। हिम्मत कैसे बढ़ जाएगा? एक सैक्रिफिकेशन के रूप में, सबकॉन्शियसली एक सैक्रिफिकेशन के रूप में हिम्मत बढ़ जाएगा। वो भी एक बार नहीं, कॉन्स्टेंटली होगा। फाइनली आपको एसेंस समझ में आ जाएगा। ऐसा ही हो गया ना? ऐसा ही हुआ था ना? बस यस, ये है। और इसके साथ मैंने बात नहीं किया सर। आई डिडंट टॉक। आपका मैंने बात ही किया सर, इसलिए जी, सो आपका डिस्टर्ब। मैंने आज बात ही नहीं किया किसी से। प्लीज रिपीट वन सेकेंड। सर मैंने बात नहीं किया, मुझे लगा बात नहीं करना ही बेटर रहेगा। सो आई डिडंट टॉक। सो आज अभी हम क्या डिस्कस किया था, इसमें इतना हुआ इतना नहीं हुआ, थोड़ा आप बताए तो मेरे को थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। मेरा फार्म इतना काम कर रहा है। यस सर, मैं इमोशनली आज डिस्टर्ब रही, लेकिन मैंने बात नहीं की किसी से भी। बात नहीं किया, मगर बात करने के लिए ऐसा फील हुआ था। हाँ, बात करने का मतलब नहीं लगा सर मुझे। सो आई डिडंट टॉक। एक्चुअली क्या है, अगर बात किया तो क्या होता है, हिम्मत बढ़ जाता है। वहां नहीं हुआ, मगर यहाँ हुआ। डिस्टेंस से हाँ यस। मेरे से बात कर रहा है। कौन सा सब्जेक्ट बात कर रहा है? 9 हायर नॉलेज, जो ऑलरेडी आपको जानता है, उसका हाई एंड लेवल को आप जानने के लिए कोशिश कर रहा है, और मेरे से बात कर रहा है। हाँ, और मेरे से बात करने के समय में 3 से क्लैरिटी आल्सो, आपको क्लैरिटी आ रहा है। क्लैरिटी की वजह से हिम्मत भी बढ़ रहा है, और मेटेरियल मैटर के हिसाब से नहीं है, नॉन मेटेरियल मैटर के हिसाब से आप ज्यादा सोच रहा है इसके बारे में, और थोड़ा क्लैरिटी भी आ रहा है। हाँ, नेचर तो ऐसा ही है। सब फील आ रहा है ना आपको? यस सर। जी, ये है एस्ट्रोलॉजी। और इसके साथ थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अभी मून इज इन 16 डिग्रीज। मून इज इन 16 डिग्रीज इन ट्रांसिट इन Aquarius। ओके, ये नया फॉर्मूला अभी आपका चार्ट में अप्लाई करेंगे। ओके, सो मून इज इन 16 डिग्रीज इन Aquarius आया, तो Aquarius में आपको 16 डिग्रीज तक थर्ड हाउस आएगा, क्योंकि 28 डिग्रीज का बाद ही आपको फोटो शुरुआत होगा। सो Aquarius इज इन, Aquarius में 15 डिग्री या 16 डिग्री आपको क्या होता है? थर्ड हाउस होगा। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड क्या है? फिर राहु आ गया। सो मतलब आज आपका 17, यहां देख लीजिए, आज आपका 931379 का कॉम्बिनेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी 3 वेरी स्ट्रॉन्ग है। आप इतना बात करने के लिए कोशिश करेगा आज, इतना बात करने के लिए कोशिश करेगा। अरविंद शुक्ला जी, आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, बात करने के लिए आज बिल्कुल मन नहीं आया आपको? नहीं सर। बिल्कुल ही मन नहीं आया।
एटलीस्ट कोशिश भी नहीं किया, नहीं सर, कोशिश भी नहीं किया था। बिल्कुल कोशिश नहीं किया था। ये है, समझ में आ चुका है। प्रोबेबल क्या है? बात करने के लिए पॉसिबल है, अगर बात किया नहीं बात किया वो भी हम चेक कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये है डेप्थ का। ओके, राइट। कोई डाउट है अंशिका जी? नो सर, थैंक यू सर, हमारा प्रेडिक्शन मैच हो गया आपको? 100% सर। जी, थैंक यू। और किसी का चार्ट चेक करेंगे आज? सर सवेरा चेक कीजिए। कौन? नीलम। कहाँ है? हो गया? It's coming, sir. Yeah. राइट, ओके, यहाँ Yes, चेक sir. कीजिए। सो as moon is in राहु स्टार, ओके, आपका राहु कौन सा स्टार में है? लता जी आप थोड़ा मीट करना है प्लीज, यादव जी मीट करना है। सो राजेश जी आपका Yeah. अभी क्या चल रहा है? मून इज इन राहु स्टार, राहु का स्टार लॉर्ड वीनस Right. है, राहु का सब लॉर्ड मार्स। सो राहु सिग्निफाई कर रहा है 569, स्टार लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 4811 और मार्स सिग्निफाई कर रहा है 5610। क्लियर? वेरी गुड। अभी राहु Right. कौन सा हाउस में है? 5th हाउस में है। Fifth. Correct. ओके, राहु इज इन 5th हाउस। सो वीनस क्या चल रहा है? कौन सा हाउस में है? 8th हाउस। 8th. और मार्स कौन सा हाउस में है? 6th हाउस। सो 6th. आपको चल रहा है 5 6 8 चल रहा है, 5 Right. 6 8 चल रहा है, राइट? सो Yes, sir. 5 in the sense, what is 5? Entertainment. एंटरटेनमेंट। वो भी कौन सा एंटरटेनमेंट है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, 6 क्या है? Right. जो एक्सपेक्ट करेगा वो फुलफिल होने के लिए कोशिश करेगा। ओके, और 8 क्या है? जो हिडन। सो अज कुछ मजा के लिए जबरदस्ती करके आपका इच्छा पूर्ति करता है। ओके, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे हम। Right. राहु किसका स्टार है? थर्ड हाउस का सबलॉर्ड है और 9th हाउस का सबलॉर्ड भी है। 3rd और 9th भी सपोर्ट कर रहा है। सो Right. यहाँ क्या करना है? 6 के साथ 3 और 9 भी करना है। सो Right. फाइनली क्या है? आप जहां काम कर रहा है वो काम का जगह में जहां काम कर रहा है, किसी को सॉल्यूशन देने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेगा? खुद थोड़ा प्रेशर लेके उनके पास जाके उनको सेवा करेगा। समझ में आ रहा है? ये कोई प्रेशर से नहीं है, बाय इंडिविजुअली वॉलंटरी आप जाके ऐसा काम करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? Not exactly. ओके, और एक बार रिपीट कर रहा हूं। आज इनका कौन सा हाउस का सिग्निफिकेशन चलेगा? 5 6 3 और 9। 5 6 5 8 5 8 3 6 9 चलेगा। 5 इज एनवायरमेंट। ओके, सो अनएक्सपेक्टेडली या किसी को सेवा करने के लिए 5 इज ए सेवा, 5 इज ए सॉल्यूशन। 8 क्या है? कुछ मेहनत करके या अनएक्सपेक्टेडली, ओके, या हिडन। 3 6 9 कुछ जर्नी करेगा या मेहनत करके किसी को सर्विस करके
आएगा। 369 क्या होता है? बहुत कुछ कॉम्बिनेशन है, इनका मीनिंग बहुत कुछ एट्रीब्यूट्स है। ओके, 3 इज ए जर्नी, 9 इज ए लॉन्ग। सो डिस्टेंस पीपल के लिए ये थोड़ा जर्नी करके उनको सर्विस करेगा। ओके, ऐसा रहेगा। इसमें हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। कोशिश करेगा बस। सर आप आज क्या किया था? सर आज दिन भर मैं घर पे था, just one room to move to another room. ओके, I was almost bedridden from since last 2 days. I got acute attack of vertigo. ओके। सो मैं आप दिन में घर ज्यादा से हिला बाहर नहीं भी नहीं निकला, हूँ, एक रूम से दूसरा रूम को जा घर रहा से बाहर नहीं है, लाइक बेडरूम से बस। टॉयलेट को टॉयलेट से बेडरूम, ऐसा मान लीजिए, राइट? और लिविंग रूम में, यस। चलो ऐसा और मानेंगे। दिन में सिर्फ एक वेबिनार अटेंड किया था आफ्टरनून में, उसके बाद अपना ये अटेंड किया है। वेबिनार क्या होता है? कौन सा वेबिनार है वो? जैसे ऑकल्ट से रिलेटेड था वो भी, ऑकल्ट रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी का है। ऑकल्ट का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सॉल्यूशन 5। ओके, Right. 8 क्या होता है? अनएक्सपेक्टेडली या ऑकल्ट। सो सॉल्यूशन एक्सपेक्ट Correct. करके 8 इज ए ऑकल्ट। हाँ, सो right. 369 डिस्टेंस पीपल से कनेक्ट हो गया। करेक्ट। हर हाउस को बहुत कुछ एट्रीब्यूट्स रहता है। मैं एक डायरेक्शन से राइट, के हिसाब से बोलने के लिए कोशिश किया। समझ में आ रहा है ना? 3 इज ए कम्युनिकेशन, 3 इज ए मेहनत, 3 इज ए जर्नी, बहुत कुछ आएगा ना, रिजल्ट तो आ रहा है। Right. 5 इज ए सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करके, 8 इज ए ऑकल्ट रिलेटेड, हाँ, और 369 एब्सोल्युटली, डिस्टेंस पीपल से कनेक्ट हो गया। और 9 क्या है? यस, हायर एजुकेशन। मैच तो हो रहा है ना, करेक्ट, ये। सो सिस्टम कभी भी एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं कहेगा। कभी कभी एस्ट्रोलॉजी में Right. क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन का बारे में, एक मीनिंग का जगह में दूसरा मीनिंग लेने की वजह से मे भी बदलता है। Yes, इंस्टेंटली yes, देखने के true, समय sir. थोड़ा आगे पीछे होता है, मगर एसेंस तो आपको समझ में Yeah. आता है ना। यस यस यस, 100% सर। बहुत थैंक ही यू। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोगों से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन कैसा लगा, इसके बारे में हम क्या क्या ऐड करेंगे, और कौन सा चीज आपको अच्छा लगा, कौन सा चीज और थोड़ा ऐड करें तो अच्छा रहेगा, आपको ओपिनियन क्या है, थोड़ा बताने के लिए कोशिश कीजिए। शेयर मार्केट प्रेडिक्शन वन बाय वन हैंड राइज कीजिए, अपना व्यूज शेयर करते जाइए। प्रीतम बाबा जी बताइए। सर इस केस में डिग्री का कुछ बताओ ना। डिग्री मून कौन से डिग्री में है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास माने हमारा पेड वर्जन में डिस्कस करेंगे। ओके सर, डन। और नगेश अग्रवाल जी। सर इट इज ए वंडरफुल क्लास और थैंक यू। बहुत कुछ समझ में आया है सर। और जो काठमांडू है वो बागमती प्रोविंस में है। जो काठमांडू है वो एक बागमती प्रोविंस है। यस, वो लेना है उनको, थोड़ा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जानता नहीं ना, इसलिए ऐसा बोला था। मैंने अभी चेक किया है गूगल पर। यस यस यस, मैं एक बार चेक करता हूँ। बागमती ना सर? हाँ सर, बागमती, BAGMATI। एक मिनट सर। यस, आ रहा है सर। ओके सर, थैंक यू सर। काठमांडू स्पेलिंग क्या है सर? यस, यू आर राइट सर, आ रहा है सर। बागमती स्टेट इनको भूल गया था सिटी का नेम का वजह से, सिटी नेम को स्टेट नेम जैसा बोल रहा है, इसलिए भूल गया था। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया जी, थैंक यू सर आपका फीडबैक के लिए। नीमा गुप्ता जी। सर इसको शेयर मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, हाँ जरूर अप्लाई कर सकते हैं, मगर मेरा जिंदगी में कभी भी शेयर मार्केट के बारे में मैं किसी को सब्जेक्ट नहीं शेयर करूंगा, मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट सपोर्टेड टू शेयर मार्केट। मगर शेयर मार्केट को भी आप अप्लाई कर सकता है, कर सकते हैं सर।
मगर मैं इंडिविजुअली सपोर्ट नहीं करता। तो वेपन तो आपके पास है, खुद को बचने के लिए भी यूज करो, किसी को मारने के लिए भी यूज करो, ये आपका fill in the blanks, हाँ, राइट। अरविंद शुक्ला जी, एक्चुअली आप 2-3 क्लास से कुछ बात करने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा है, मैं लास्ट मिनट में आपको भूल जा रहा हूँ। कल सर मतलब मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। मैं 1 सप्ताह से मतलब भोजन नहीं कर रहा था, केवल जूस पी रहा था जो है पेठे का, सफेद पेठे का, लेकिन आज बढ़िया रहा और क्लास बहुत बढ़िया अमेजिंग रही, जिसकी कोई मतलब प्रशंसा करना असंभव है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आपने। सर घर में घी है? आज घर में घी है, गाय का घी है? हाँ, 2 ड्रॉप गाय का घी लीजिए। समझ में आ रहा है मेरे बात? जी हाँ जी। 2 ड्रॉप गाय का घी लीजिए और माथा पे ऐसा ऐसा अप्लाई कीजिए। अच्छा, बस इसके साथ ये नाक में 1 ड्रॉप, एक नाक में 1 ड्रॉप लगा दीजिए। पेट खराब होगा तो इसका 1 हफ्ते 2 ड्रॉप, ठीक है, ठीक। 2 ड्रॉप गाय का घी लीजिए, माथा पर ऐसा अप्लाई कीजिए, मसाज करने की जरूरत नहीं है। और ये नाक में, राइट साइड नाक में 1 ड्रॉप, लेफ्ट साइड नाक में 1 ड्रॉप अप्लाई कीजिए। 2 दिन के अंदर आप तबीयत कैसा है बता दीजिए, चलेगा? ठीक है, ठीक है। रितु सिंह जी। सर योर सेशन इज स्पेल बाउंडिंग, मीन्स मुझे तो केपी का के भी नहीं पता है, बट मुझे भी इतना कुछ समझ में आ रहा है एंड आई एम सो अमेज्ड कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पता चल सकता है। आई थिंक इसमें लॉस्ट फाउंड का भी पता चल सकता है, एग्जैक्टली पता चल सकता है, और कहाँ पे वो चीज हो सकती है, आई थिंक ये भी पता चल सकता है, राइट सर? मेरा यस जी, मेरा हमेशा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, वो मेरा टारगेट रहेगा। अगर उनको सिखाने के लिए मेरे को नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, जो जिसको ऑलरेडी नॉलेज है वो इतना तक पहुंच जाएगा। सो मुझे जो बिल्कुल लेमैन नहीं को मेरा माइंड में लग के उनको समझने के लिए, उनको एजुकेट करने की मैं कोशिश करते रहता हूँ। थैंक यू। और थैंक यू सर। जी, और कोई आपका व्यू शेयर करने के लिए कोशिश करेगा? हेलो जी। नरेंद्र कुमार नवांशहर पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार। सर बहुत बढ़िया, मैंने 2 सेशन आपके अटेंड किए जी, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। तो अभी मैं न्यू स्टूडेंट ही हूँ, इतनी नॉलेज तो नहीं है, हाँ जी। लेकिन फॉलो कर रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लास रही आपकी, बहुत ही। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो आप मतलब पर्सनल पे बात करूँ या बात करना चाहिए या क्लास के बारे में? नहीं, क्लास के बारे में। क्लास के बारे में कोई बात नहीं है। क्लास का सारी डिटेल्स, सिलेबस एंड उसका फीस स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन सारी ग्रुप में हम शेयर करने वाला हूँ कमिंग 48 आवर्स के अंदर। ओके जी, ठीक, थैंक यू। अगर आप बात करना चाहिए कभी भी मेरे को मैसेज करेंगे और बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टू ऑल। फिर मिलेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू। Thank you.